दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा समय खरीदना कैसे सीखें। आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका समय या फिर आपका पैसा। आपके समय और आपके पैसे में आप सबसे ज़्यादा किसे बचाने की कोशिश करते हैं। आप पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करना पसंद करते हैं या फिर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। ये कुछ ऐसे छोटे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ज़्यादातर रिटायर्ड लोग पैसेंजर से यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें ट्रेवल करने पर खर्च कम आता है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन से सफ़र करने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। चूँकि रिटायर्ड लोगों के पास समय की कोई कमी नहीं रहती, उनके पास ज़्यादातर समय ही समय रहता है, इसलिए वे पैसेंजर से यात्रा करना पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग ज़्यादा बिजी होते हैं वे सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि बिजी लोगों के पास समय की कमी होती है। वे ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। जो बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं वे लोग बाय एयर ट्रेवल करते हैं क्योंकि उनका टाइम और भी ज़्यादा कीमती होता है। सार बात में कहा जाए तो जिस व्यक्ति का समय कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो समय बचाने की जगह पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं भी दूध का धुला नहीं था, लेकिन अब मुझे समय के महत्व के बारे में अच्छे से पता चल चुका है। आज मैं समझ चुका हूँ कि जो लोग टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं वे अपना समय बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। चीनी सूक्ति में कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आप समय खरीद सकते हैं। छोटे बड़े कंपनियों के मालिक यही काम तो करते हैं। कंपनी का मालिक अपना कोई उत्पाद नहीं बनाता, उसकी मार्केटिंग खुद नहीं करता, न ही अपना सामान बेचने जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी का ही होता है। आखिर कंपनी का मालिक ऐसा क्या करता है कि उसे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों से अपना मनचाहा काम करवाता है। यदि इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि कंपनी का मालिक दूसरे लोगों का समय खरीद लेता है। यदि आप भी समय बचाना चाहते हैं, समय खरीदना सीखें। एक पुरानी कहावत है, समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं तो आपको एक मूल्यवान सत्य का पता चलता है, धन ही समय है। इस टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है तो इसी आधार पर आप समय खरीदने का एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। आपको अपने घर का बिजली का बिल जमा कराना है, जिसके लिए आने जाने से लेकर लाइन में खड़े होने तक आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। अब यदि कोई एजेंट सिर्फ 20 रुपये लेकर यह काम करने को तैयार है तो आपको वाकई क्या करना चाहिए। अगर आपके लिए 1.5 घंटों का मूल्य 150 रुपये है, अगर कोई वह काम सिर्फ 20 रुपये में करने को तैयार है तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इससे बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखें। यह सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बड़ी बड़ी कंपनियां यही काम करती हैं और इसका फ़ायदा उठाती हैं।
19वीं सदी के एक मशहूर प्राकृतिक विज्ञानी लुईस अगासी को नियमित रूप से भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार वे कोई महत्वपूर्ण काम करने में बिजी थे, जिसकी वजह से उनके पास भाषण देने के लिए समय नहीं था। ऐसे में उन्हें एक आयोजक के द्वारा भाषण देने के लिए जब आमंत्रित किया गया तो उन्होंने इसके लिए साफ साफ इनकार कर दिया। आयोजक ने इस पर जोर देते हुए कहा कि वे भाषण के बदले पैसे भी खर्च करने को तैयार हैं। यह सुनते ही अगासी आग बबूला हो गए और आयोजक से बोले, पैसे का लालच मुझे डिगा नहीं सकता। मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने के बड़ी ही दिक्कत आती है, क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। कंजूस लोगों को भी इसमें समस्या आती है। वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही सारा काम करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, और भले ही इस चक्कर में उनके बड़े और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ना हो पाए। इसका एक बड़ा ही रोचक उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ। क्या आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव क्यों करती हैं? वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वह है समय। ज़्यादातर पुरुषों के पास समय की बहुत कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा फुर्सत में होती हैं। अब यदि फिर से हम समय का हिसाब लगाएं तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट नज़र आता है। अब यदि फिर से हम समय का हिसाब लगाएं तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट नज़र आता है। यदि हमारे 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और यदि 1 घंटे के मोल भाव में हम दुकानदार से 30 रुपये कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो दरअसल फिर भी आप घाटे में रहते हैं। वास्तव में आपको 30 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि 70 रुपये का नुकसान हुआ है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समय खरीदना कैसे सीखें आपको अवश्य पसंद आई होगी, और आपको कितना मोटिवेट किया कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, तथा इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।